हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु कोचिंग। मेरा नाम है मंशु भैया और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमको 3 पार्ट्स गिवन है और क्वेश्चन में बोला गया प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इर्रेशनल। तो जो तीनों पार्ट्स में यहाँ पर नंबर्स हमको गिवन है, इन तीनों नंबर्स को हमको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो बच्चों, इन नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले हम दिए गए क्वेश्चन को यहाँ पर रैशनल नंबर राइट करते हैं और फिर अपनी एज्यूम की गई बात को वहाँ पर हम रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं, जिससे कि वो नंबर इरेशनल प्रूव हो जाता है। तो आइए बच्चों, फर्स्ट पार्ट को करते हैं। यहाँ पर हम जैसा फर्स्ट पार्ट हमको यहाँ पर गिवन है 1/√2। अब सबसे पहले हम इस 1/√2 को एक रैशनल नंबर लेट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। इसको हमने रैशनल लेट कर लिया यहाँ पर बच्चों। और अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो हम जानते हैं कि वो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/√2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। यहाँ पर पी और क्यू की जो वैल्यूज होंगी बच्चों, वो होती हैं यहाँ पर कोप्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर कोप्राइम। बच्चों, कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या वो नंबर जो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं किए जा सकते, उन नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम रेसिप्रोकल यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डूइंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने के लिए हमको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना होता है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना होता है। तो बच्चों, ये 1/√2 था, ये हो जाएगा √2/1 इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी। यहाँ पर ये क्यू अपॉन पी जो होगा, या क्यू एंड पी जो होंगे, यहाँ पर ये होंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स अगर बच्चों पी एंड क्यू यहाँ पर इंटीजर्स हैं, तो ये पी अपॉन क्यू या क्यू अपॉन पी की जो वैल्यू होगी, ये कंप्लीट वैल्यू एक रेशनल नंबर बनेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 100 क्यू अपॉन पी इज रैशनल। बट बच्चों, यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो √2 है, ये एक रैशनल नंबर है। सो बट √2 इज इरेशनल नंबर। सो रैशनल या इरेशनल नेवर बी इक्वल्स टू रैशनल नंबर। अब यहाँ पर कोई भी जो रैशनल नंबर होता है, वो कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी जो अजम्पशन थी, जो हमने एज्यूम किया था, वो बात यहाँ पर रॉन्ग है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर यहाँ से हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब जो भी गिवन नंबर होगा वो रैशनल होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने गिवन नंबर्स को यहाँ पर रैशनल ऐड किया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस गिवन नंबर 1/√2 is a irrational number. Hence proved। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, क्वेश्चन का ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों, सेकंड पार्ट हमारे पास है यहाँ पर 7√5। अब इस 7√5 को भी हमको यहाँ पर इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको लेट कर लेते हैं रैशनल नंबर।
तो सबसे पहले लेट कर लिए 7√5 इज रैशनल। अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो हम जानते हैं कि उस रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम 7√5 को लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। बच्चों को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या फिर वो नंबर जो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं किए जा सकते, उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब बच्चों इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को जब हम सॉल्व करेंगे और √5 की यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो √5 की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ से पी अपॉन 7 क्यू। क्योंकि बच्चों कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो इक्वल के दूसरी साइड हमेशा डिवाइड में ही जाता है। तो ये 7√5 के साथ मल्टीप्लाई में था, इसीलिए यहाँ पर पहुंचेगा डिवाइड में क्यू के साथ। तो अब बच्चों यहाँ पर पी और क्यू जो है ये यहाँ पर इंटीजर्स नंबर होंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और अगर पी और क्यू इंटीजर्स हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी अपॉन क्यू इज रैशनल। पी और क्यू क्या होगा यहाँ पर, रैशनल होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पी अपॉन क्यू इज रैशनल। बट √5 यहाँ पर हम जानते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, बट √5 इज इरेशनल। सो रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इरेशनल इज नॉट इक्वल्स टू रैशनल। और रैशनल और इरेशनल अगर इक्वल नहीं हो सकते हैं बट यहाँ पर इक्वल है, इसका मतलब जो हम एज्यूम कर चुके थे, जो हमारी एजम्पशन थी वो यहाँ पर रॉन्ग है बच्चों। अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब जो नंबर हमने रैशनल ऐड किया था वो नंबर होगा इरेशनल। तो यहाँ से लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। Hence we can say that 1 upon 7√5 is irrational। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से, और हमने यहाँ पर इसको इरेशनल प्रूव कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पर 6+√2। अब इस 6+√2 को भी हमको एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट 6+√2 इज रैशनल। अगर ये नंबर रैशनल होगा तो बच्चों इस रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 6+√2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो अगर बच्चों पी और क्यू को प्राइम है तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को बच्चों यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और √2 की यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो √2 की वैल्यू हमको मिलेगी पी अपॉन क्यू -6। और बच्चों यहाँ पर पी और क्यू जो होंगे वो इंटीजर्स भी होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पी एंड क्यू आर इंटीजर्स आर इंटीजर्स। अगर बच्चों पी और क्यू इंटीजर्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी अपॉन क्यू -6 इज रैशनल। बट यहाँ से हम एक बात जानते हैं कि √2 जो एक वैल्यू होती है ये एक इरेशनल नंबर होता है।
So root 2 is irrational. बट बच्चों यहाँ से जो इरेशनल नंबर है वो क्या रेशनल के इक्वल हो सकता है कभी? तो यहाँ से हम लिखेंगे इरेशनल नेवर इक्वल्स टू rational. So our assumption is wrong. तो जो हमने यहाँ पर लेट किया था 6+√2 को रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर अब यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो चुका है। तो बच्चों अगर यहाँ पर 6+√2 रैशनल नंबर नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिर ये इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस 6+√2 इज इरेशनल। हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और जो तीनों पार्ट हमने किए हैं यहाँ पर तीनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।